हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर डॉक्टर शिल्पा सक्सेना 8 ईयर सटोरा से। द कॉप एंड द एंथम जो आपका चैप्टर 4 है उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। अब ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। स्टोरी बड़ी थी इसलिए 3 पार्ट में की है। अच्छा, अब यहाँ से आपका जो सेकंड पैरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आई सेट द अम्ब्रेला मैन दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन इफ़ दैट योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल। अब स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो सोफ़ी ने जो दूसरा प्लान बनाया था कि वो किस तरीके से प्रिजन में जाएगा, तो उसे एक आदमी का अम्ब्रेला दिखा था एक शॉप पे। तो उसने उस अम्ब्रेला को उठा लिया था और ये कह दिया था कि मैंने आपका अम्ब्रेला चोरी कर लिया है, तो आप, क्योंकि बगल में पास में ही एक कॉप खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तो आप उसको बुला लो। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी आई सेट से शुरू हो रही है कि वो जो अम्ब्रेला मैन था, सोफ़ी के पास जो दूसरा आदमी था जिसका अम्ब्रेला सोफ़ी उठा लेता है या फिर कहें तो चुरा लेता है, तो वो कहता है उससे, सोफ़ी से, कि अच्छा ये अम्ब्रेला आपका है सोफ़ी, क्योंकि मुझे ये आज सुबह रेस्टोरेंट के इसी एक कॉर्नर से मिला था। तो ठीक है, आप कहते हैं ये अम्ब्रेला आपका है तो डेफिनेटली आपका ही होगा। तो क्या होता है कि सोफ़ी तो ये सोचता है कि अब उसको प्रिजन में ये अम्ब्रेला मैन भेज देगा, लेकिन यहाँ पे तो अम्ब्रेला मैन क्या करता है, वो अम्ब्रेला किसको दे देता है, सोफ़ी को ही दे देता है। इट्स माइन क्राइड सोफ़ी विद एंगर इन हिज वॉइस। तो यहाँ पे सोफ़ी बड़े गुस्से से कहता है, हाँ ये मेरा है। और द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about Cobb and what he thought of them because he wished to be arrested. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और क्या करता है वहाँ पे जो अम्ब्रेला मैन जो होता है उससे बहुत दूर की तरफ जाता है। और क्या होता है कि जो कॉप भी होता है, जो पुलिस वाला भी वहाँ पे खड़ा होता है, वो स्ट्रीट के दूसरे कॉर्नर पे एक लेडी को हेल्प की ज़रूरत होती है, वो वहाँ चली जाती है। और सोफ़ी भी क्या वो करता है, वहाँ से चला जाता है और अम्ब्रेला को अपने से उतनी दूर फेंक देता है जितना वो फेंक सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे सोफ़ी का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है और पुलिस उसे नहीं पकड़ती है, और वो अपने आप से ये बात करने लगता है और पुलिस के बारे में सोचने लगता है। और ऐसा लगता है उसको जैसे कि मानो कि वह कौन है, एक किंग है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. अंततः सोफ़ी क्या करता है, बड़ा शांतिपूर्वक एक स्ट्रीट के साइड में चला जाता है जो कि सिटी के पास ही है। और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे वॉक करता है जो मैडन स्क्वायर के सदर्न पार्ट की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, वैसे तो उसका जो घर है वो पार्क की एक सीट ही है। बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप। आशवानी। यस, द अम्ब्रेला। हम लोग बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, हम इसको देखते हैं। सोफी वॉर ईस्ट। यस, ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यानी कि जो उसकी जो घर है वो एक तरीके से क्या है, पार्क की एक सीट ही है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक कॉर्नर की तरफ सोफ़ी क्या करता है, रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर क्या है, उसका जो बचपन का एक घर है। दो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, और वहीं से एक छोटी सी विंडो से उसे क्या है, एक बहुत सॉफ्ट लाइट उसे
ब्लिंक करते हुए दिख रही है। डैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो कि उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने कई सारे सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक लम्हे बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और एक प्यारा सा म्यूज़िक उसके कान में हल्का हल्का बजने लगता है। अच्छा बच्चों, ये एक उस तरीके का पिक्चराइजेशन पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम लोग मूवी देखते हैं ना, उसमें बैकग्राउंड मूवी होती है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलने लगता है और पुरानी यादें दिखाने लगते हैं। सेम यहाँ पे वही हो रहा है कि सोफ़ी क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपने पुराने जो घर के पास गया है और वहाँ पे अपनी पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर रहा है। द मून वॉज अब पीसफुल एंड ब्राइट, अब देखो रात हो चुकी है और क्या है कि जो मून है, जो चांद है, वो ऊपर है, शांतिपूर्वक और ब्राइटली चमक रहा है। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ से पास कर रहे हैं। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह क्या कर सकता है, वो सुन सकता है कि कुछ परिंदे हैं वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी अपने घर लौट रहे हैं। एंड द म्यूजिक दैट कम फ्रॉम द रूम हैड सोफीज देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, और जो भी उसको वहाँ से म्यूज़िक हल्का उसके रूम के पास से सुनाई दे रहा था, वो उससे पहले भी वहाँ पे सुना करता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर and flower and high hopes and friends and clean thoughts and the clean clothes, और वह दिनों के बारे में वह सोचता है जब उसकी लाइफ क्या होती थी, कंटेंटेड होती थी। कंटेंट का मतलब होता है जब उसके पास उसको संतोष भी था, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि उसकी माँ भी थी, वहाँ पे फूल पौधे होते थे, आशाएं थीं, उसके दोस्त थे, साफ़ सुथरे क्या थे, थॉट थे उसके पास, और अच्छे कपड़े भी थे उसके पास। अच्छे का मतलब महंगे नहीं, क्लीन क्लॉथ मतलब साफ़ अच्छी चीज़ें थी। तो ये चीज़ पिक्चराइज़ कर रहा है कि उसकी जो बैक लाइफ थी, उसकी चाइल्डहुड लाइफ थी, वो ऐसी नहीं थी जैसे कि वो अब है। वो उस समय थोड़ा बहुत कंटेंटेड था। देयर वॉज अ सडन एंड अ वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और एकाएक उसकी सोल में, उसकी आत्मा में एकदम से त्वरित परिवर्तन होता है। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, his wrong desire, his dead hope, the lost power of his mind, और क्या चेंज होता है, और फिर वो सारी चीज़ों को याद करने लगता है जो उसकी यूज़लेस और वर्थलेस चीज़ें थी जो उसने अपने जीवन में आज तक की थी। उसकी गलत डिज़ायर्स, उसकी गलत आदतें, उसकी डेड होप, जो उसने अपनी आशाएं मार दी थी, द लॉस पावर ऑफ हिस माइंड, और अपने दिमाग की अपनी क्षमताएं उसने जो ख़त्म कर ली थी, वो उस सब के बारे में सोचने लगता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, ही वुड फ्लाई टू चेंज हिज लाइफ, और ये सारी चीज़ें जो मोमेंट एक उसके दिमाग में कौन थी, ऐसे देख के उसे लगता है कि शायद उसको अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर लेना चाहिए थे। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, उसे लगता है कि हाँ, जिस गंदी चीज़ में वह क्या है, गडमड हो चुका है, वो जिस तरीके से मतलब कि ओत प्रोत हो चुका है गंदगी में, गंदगी का आई मीन टू से कि गलत आदतों में वो संलिप्त हो चुका है, वो किसी तरीके से फिर से क्या हो, एक अच्छा इंसान बन जाए। और वो ये सारी चीज़ें जो एक, क्योंकि वो क्या है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, बिल्कुल एक डैड मैन की तरह एक पार्क की सीट पर बैठा रहता है और गलत गलत चीज़ें सोचता रहता है। तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए और कुछ अच्छी तरीके से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एनफ, और यहाँ पे क्या था, तो उसके पास समय भी था और वो काफ़ी यंग भी था उस समय, मतलब कि वो बचपन के बारे में सोच रहा है कि पहले उसका जीवन अच्छा था लेकिन फिर वो गलत चीज़ों में पड़ गया, लेकिन अगर उसी समय पे अगर वो गलत चीज़ों में नहीं पड़ता और अपनी क्षमताओं को यूज़ करता तो शायद ऐसा उसके लाइफ के साथ नहीं होता। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस ऑफ लाइफ एंड फॉलो इट, दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, और उसको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो चाइल्डहुड टाइम में जो उसने कुछ डिज़ायर की होती हैं अच्छी, और उसने कुछ अपनी लाइफ से प्रोमिस किए होते हैं, और ये सारी चीज़ों से याद कौन दिलाता है, वो स्वीट म्यूज़िक
उसको जो उसके घर के पास से उसे सुनाई दे रहा है हल्का हल्का, ये सारी चीज़ें यकायक उसको क्या कर रही हैं, चेंज कर देती हैं। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और वो सोचता है कि अब कल मैं क्या करूँगा, कुछ काम धंधा ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन्स टुमारो, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड। Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly around into the bored face of a cop. लेकिन वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि वह कल जाएगा और इस तरीके से अपने आप को एक नया चांस देगा। और सोफ़ी ये सारी चीज़ें जब सोच ही रहा होता है तो उसे देखता है कि उसका हाथ क्या है, एक कॉप ने पकड़ लिया होता है, यानी पुलिस वाले ने पकड़ लिया होता है। What are you doing hanging around here? asked the cop. तो जो कॉप होता है, पुलिस वाला है होता है, वो उससे पूछता है यहाँ पे तुम हाथ पे हाथ डाले क्या कर रहे हो। वो कहता है नथिंग, सैड सोफी, नथिंग, मतलब कि सोफी कहता है कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव डैट, सैड द कॉप। तो कॉप कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं तुम पे विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोफी बिकम अ टू आर्ग्यू। अब क्या करता है, सोफी अपनी पूरी क्षमता से उस जो पुलिस वाले से आर्ग्यूमेंट करने शुरू कर देता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूयॉर्क के जो पुलिस वाले हैं उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, और ये क्या होता है, कॉप जो होता है वो कहता है चलो आओ मेरे साथ। 3 month prison of a Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning। और दूसरी ही सुबह जो जज होते हैं वो सोफ़ी को 3 महीने की जेल का सज़ा सुना देते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे कि पूरी जो स्टोरी में क्या चीज़ें चल रही हैं कि जैसा हम सोचते हैं अधिकतर वैसा नहीं होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। देखिए सोफ़ी ने कम से कम 4 बार प्रयास किए कि पुलिस उसे पकड़ ले और प्रिजन में डाल दे, लेकिन चारों प्रयास उसके फेल हो गए। और जब वो बिल्कुल लास्ट होपलेस होके अपने पुराने वाले घर पे जाता है और कुछ सोचता है कि चलो मैं अपना चेंज हो जाता हूँ और मैं कुछ अच्छा करता हूँ, और तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो आर्ग्यू करता है तो उसको कहाँ पे, जेल में डाल देती है। तो अब आपको समझ में आया कि ये पूरी स्टोरी क्या है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भरी हुई है कि हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मैं ये सोच भी रही हूँ इन सारे क्वेश्चंस के जो मैं आंसर आपको सेंड करती हूँ उसकी भी एक वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूँ इस वीडियो के थ्रू, तो वो भी मैं आगे आने वाले टाइम पे कर दूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपका चैप्टर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और हमारे पास 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर्स में से आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।